सोचा चलो ट्रेनें देख के आते हैं। स्लीपर क्लास लखनऊ न्यू दिल्ली, ऐसी होती ना अपनी ट्रेनें। देखी 3-3 और वो पीछे की साइड 2। हाय तगड़ियों, आपका मेरे चैनल आस्था गौनियाल में स्वागत है। मैं जा रही हूँ घूमी करने के लिए, क्योंकि मेरी छुट्टी है तो मैंने सोचा चलो कहीं घूम के आ जाए। लेकिन ना दिल्ली में जगहों की कमी हो चुकी है अब मेरे लिए। मैं इतनी जगह घूम चुकी हूँ ना, इतनी जगह, मैं इतनी सारी जगह जा चुकी हूँ कि अब मेरे को और डीपली घुस के चेक करना पड़ता है कि मैं किधर जाऊँ घूमने के लिए। और अभी फ़िलहाल के लिए मिला है मुझे रेल म्यूज़ियम। मैंने सोचा चलो ट्रेनें देख के आते हैं तो इसलिए अभी मैं वही जा रही हूँ। अभी भी जब मैं म्यूज़ियम्स के बारे में देख रही थी ना, तो मेरे को बहुत सारे म्यूज़ियम्स दिखे हैं और वो मेरे को देखने में मज़े आ रहे हैं। रेल म्यूज़ियम वैसे मैं पहले जा रखी हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, लेकिन उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी ना, तो रिकॉर्डिंग नहीं है उसकी। तो मैंने सोचा चलो आज जाया जाए दोबारा, और इस बार हम रिकॉर्ड करके आएंगे कि कैसा कैसा है वहाँ पे। बाकी अकेली जा रही हूँ मैं, कोई आ नहीं रहा मेरे साथ में। मौसम भी ओकेश है। मेरे को बाइक चला के कहीं जाना है तो ऑब्वियसली कहीं तो जाना ही होगा ना। मेरे को बाइक चलाने में मज़े आते हैं, तो अब बाइक चलाने के लिए कहीं तो जाना है ना। और मेरे को नई जगह जाने का मन करता है। सेम जगह पे चला के मैं बोर हो जाती हूँ। तो अभी हम लोग निकलते हैं रेल म्यूज़ियम के लिए। तैयार हूँ मैं फुल्ली, यही पहन के जा रही हूँ, फुल्ली कवर्ड होके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे टैन नहीं होना। कोटद्वार जाके थोड़ी सी टैन हो गई हूँ मैं, मेरे को फीलिंग आ रही है, पर कोई बात नहीं। अब घूमेंगे तो आएगी ना, घूमना भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो अभी घूमने के लिए निकलते हैं रेल म्यूज़ियम। बस अब निकल चुकी हूँ मैं। जब तक मैं चीज़ें भूलूँ ना तब तक कोई काम होता नहीं है। नीचे आ गई, चाबी नहीं लाई बाइक की। नीचे आके याद आ रहा जब ठीक करी थी कि चाबी किधर है। ये जब लेट हो रहे हो ना तभी होता है ये सब। मैं इतनी लेट कब से होने लग गई पता नहीं मेरे को। मैं ना पंक्चुअल इंसान हुआ करती थी, अब नहीं हूँ। हर चीज़ में लेट हो जा रही हूँ, बताओ। सोचती कुछ हूँ, मैं प्लानिंग तो ऐसी चल रही होती कि पता नहीं कब सब सुर करके कर दूँगी काम। सारा प्लानिंग पे पानी चले जाता है। उस जगह पहुँचती हूँ मैं, पर प्लान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता। अभी मेरे को अपनी थोड़ी बाइक का कवर वगैरह निकाल रही हूँ, ज़रा थोड़ी धूल मिट्टी हटाऊँ इसकी हल्की फुल्की, फिर निकलेंगे। पता है, अगर ये म्यूज़ियम शाम को खुला रहता ना, मैं शाम को जाती, पर शाम को बंद हो जाते हैं, तब मैं इस टाइम पे नहीं निकलती। अभी बज रहे हैं 12। मैंने सोचा था मैं 11 बजे निकलूँगी, पता नहीं 12 कैसे बज गए। वैसे डिलेज होने के रीज़न ये भी है कि मेरे पास प्रेशर नहीं है ना उधर जाने का। ये है कि मैं कभी भी निकलूँ, कोई ऐसी टाइमिंग की चीज़ नहीं है कि अभी ही निकलना है। तो मैं बहुत स्लो काम कर रही होती हूँ। पर जब जैसे कोई प्रेशर वाली चीज़ होती है कि नहीं इतने बजे तो पहुँचना ही है, तो मैं जल्दी ही करती हूँ। लेकिन मूवीज़ के टाइम पे नहीं। मूवीज़ में मेरे को पता है मूवी तो है, कोई बात नहीं, मिस हो जाएगी तो क्या, भले ही मैं नहीं मिस करना चाहती, पर उसमें भी पता नहीं कि मेरे को चिंता नहीं होती उस चीज़ की कि मिस हो जाएगी। जब कोई चिंता वाली चीज़ हो ना, जैसे अगर प्लेन ट्रेन ऐसा कुछ हो, तब जल्दी आना पड़ता है, तब जल्दी हो भी जाता है। रेल म्यूज़ियम पहुंच चुकी हूँ मैं। मेरी बाइक की पेट्रोल कम थी यार, मेरे को ऐसे टैंक फुल करानी पड़ी अभी। फिर मैं टैंक फुल करा के आई, फिर अभी पहुंची हूँ मैं यहाँ पे। बाइक पार्क कर दी, यहाँ पे पेड पार्किंग होती है इधर ही। ये है ना नेशनल रेल म्यूज़ियम, बस इसी के ये लेफ़्ट साइड में यहाँ पे ये पार्किंग है। कार भी कर सकते हैं, बाइक भी कर सकते हैं। और अभी मैंने टिकट्स ले ली हैं। वीकेंड के प्राइस डबल हो जाते हैं, वीकडेज़ में सस्ते होते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। देखो ये रहा अपना नेशनल रेल म्यूज़ियम और टिकट्स ये हैं।
ऐसे एंट्री टिकट जॉय ट्रेन डीजल सिम्युलेटर, तो वीकेंड का 150, तो मेरा 150 रुपीज़ लगा। एंटर करते ही ऐसे डायरेक्शंस बनी हुई हैं किस साइड क्या है, और इधर ये कुछ स्क्रीन है, चल क्या रहा है उसमें, ट्रेन ही दिख रही है पर मेरे कैमरे में अच्छे से नहीं आ रहा है। प्लीज़ डू नॉट लिटर, प्लीज़ यूज़ डस्टबिन। इस ट्रेन में तो थोड़ा जंक वंक लगा हुआ है, देखते हैं आगे जाके, देखते हैं क्या है। पानी पीने का भी है। ये ट्रेनों में बारिश की वजह से जंग लग गया क्या? मेरे को याद है जब मैं पिछली बार आई थी तब ऐसा नहीं था, शायद आगे ठीक को देखते हैं। इधर ये रेल म्यूज़ियम का गाइड मैप भी बना हुआ है, इसको देख के चलती हूँ, देखते हैं ये टॉय ट्रेन किस तरफ होगी। ये रही टॉय ट्रेन, स्केल लिखी है, खड़ी किधर होती है अभी देखना पड़ेगा। कैफेटेरिया भी है यहाँ पे, देखते हैं क्या होगा खाने में। और इस साइड क्या है, आइकॉनिक एग्जिबिट, ट्रेन्स के नाम लिखे हुए हैं और टाइम लिखी हुई है। चलो घूमते हैं अब। मैंने जॉय ट्रेन, यहाँ पे टॉय नहीं बोल रहा उसको, इधर तो ट्रैक में तो टॉय लिखा हुआ था, पर वैसे जॉय ट्रेन लिखा हुआ था इन्होंने, और मैंने उसकी भी टिकट ली है। पहले सोच रही थी नहीं लूँ, क्या ही लेना, फिर मैंने सोचा चलो यार कोई नहीं, बैठ ही जाते, जब आई रखी हूँ बार बार थोड़ी होंगी तो आके बैठ लेते, कोई नहीं, चाहे वो बच्चों वाली क्यों नहीं है। पहले मेरे को फिर है बच्चों वाली कौन बैठेगा, पर फिर मेरे को हो रहा है कि चलो कोई नहीं यार, बैठ लेते हैं, चीज़ें एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं, जैसा भी हो करके पता चलेगा। दोबारा एक और डायरेक्शंस का आ गया है, इधर अंदर चल के देखते हैं, इधर ही पता चलेगा क्या है। शायद वो जॉय ट्रेन यहीं पे ही है। म्यूज़ियम जंक्शन, समुद्र तल से ऊंचाई इतनी, यही है क्या? यही लग रही है मेरे को ट्रेन तो। रुको ऐसे देखते हैं। अच्छा ये रहा ना, ट्रैक बना हुआ है देखो। अच्छा मैं खुद ट्रैक पे चल रही हूँ इधर भी है ट्रैक। शायद ये जो ट्रेन है ना ये हमें पूरा घुमाएगी, बाकी नो आइडिया। अच्छा ये रही ना देखो, यही होगी मेरे ख्याल से ट्रेन। मुझे अब कुछ कुछ यादें ताज़ा तो हो रही है कि मैं इधर आई थी पहले। ये हमारी ट्रेन, और आगे क्या है? अभी ट्रेन के पास तो कोई नहीं आ रखा, लोग शायद यूं ही घूम रहे हैं, तो मैं भी घूम लेती हूँ पहले। काफ़ी सारे लोगों ने ट्रेन की, जॉय ट्रेन की टिकट ली थी, पर अब ये नहीं, ऐसा ना हो कि मैं कहीं और ही हूँ फिर लोग भर ही नहीं रहे हैं। दिखानी किधर है, किसको दिखानी है, कोई नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे, करना क्या है। इस ट्रेन का नाम है म्यूज़ियम एक्सप्रेस। इस साइड कुछ काम चल रहा है, लिखा वर्क इन प्रोग्रेस, शायद बनाएं। अंदर ट्रेन सी दिख रही है मेरे को, इधर खाने पीने का, और ये रहा म्यूज़ियम। मैं इस साइड चली गई थी, इस साइड में है ना ट्रेन, अभी इधर से मैं वापस इस तरफ को आ चुकी हूँ, और म्यूज़ियम ये रहा, अंदर चीज़ें देख सकते हैं हम। खुल जा सिम सिम। वेलकम टू नेशनल रेल म्यूज़ियम, स्लीपर क्लास, लखनऊ, न्यू दिल्ली, लखनऊ। ये इस टाइप की घड़ी महाराष्ट्र सेंट्रल रेलवे में हुआ करती थी, इसके बारे में पढ़ लो। मिराज क्लॉक, अर्ली ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। फर्स्ट स्टीम इंजन, ये सब आप पढ़ लेना चाहिए रोक के, मैं बस ऐसे ही दिखा रही हूँ। स्टीम सर्कस, कितना प्यारा लग रहा है ना। ये छोटे छोटे मिनिएचर लोग भी बना रखे हैं। ईस्ट इंडिया रेल डबल डेकर 3rd क्लास, बताओ डबल डेकर है ये। फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया 1853, महात्मा गांधी आस्थी कोच। और ये रेस्टोरेंट कार है, रेस्टोरेंट कार BNR 906। खाना था, मिलता था क्या, रेस्टोरेंट था क्या ये? नेशनलिज्म एंड द रेलवे, और एडवर्ड पीस ने क्या बोला था देखो, लेट द कंट्री मेक द रेल रोड्स एंड द रेल रोड्स विल मेक द कंट्री। अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है कि जॉय ट्रेन का टाइम हो चुका है, तो लोग जॉय ट्रेन में बैठने जा रहे हैं, तो अब मैं भी जा रही हूँ। अभी म्यूज़ियम आधा ही देखा है मैंने, वापस आके देखेंगे, पहले जॉय ट्रेन देख लेते हैं। भरने लग गई है, कहाँ बैठूँ मैं? ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, और मेरे ख्याल से हमें पूरा एक राउंड घुमाएंगे और हम सारी ट्रेन्स देख सकते हैं। अब
बोरिंग के बारे में लिखा हुआ नहीं दिख रहा मेरे को। L2 क्लास, अच्छा है लिखा हुआ छोटा छोटा। अब तो पास में ही नहीं हूँ ना मैं, उतर के बाद में देखते हैं और भी दिखाऊंगी मैं आपको। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? छुक 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 छुक। अभी हम टनल के अंदर है, बट कुछ पता ही नहीं चल रहा यार, एक ही जैसा लग रहा है। टनल से बाहर फाइनली ट्रेन का मुंह दिखा, ऐसे गोल चक्कर आया ना। पहुंच चुके हैं हम वापस। मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्या बकवास थी। मतलब छोटे बच्चों को मे भी अच्छी लगे, मेरे को इतना कुछ मज़ा नहीं आया खास इसमें। और ऊपर से मैं चलाते वक्त भी और ले नहीं पाई, मैं बैठी भी गलत डायरेक्शन में थी तो मैं ले भी नहीं पाई चीज़ें। पर बहुत छोटी सी राइड थी यार, इतनी तो मैं चल चल के खुद भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ। मतलब चल चल के मैं आपको चीज़ें दिखा सकती थी, बैठ के ही जो चीज़ें नहीं दिखी। अब मेरे को एक ही चीज़ के बारे में पढ़ना है तो मैं रुक के पढ़ सकती हूँ ना, अच्छे से उसकी वीडियो ले सकती हूँ। ट्रेन के अंदर बैठ के कुछ थोड़ी बहुत फील लेने के लिए, अब वो भी शायद छोटे बच्चों को ज़्यादा मज़ा है। मेरे को पर्सनली नहीं मज़े आए, मेरे को नहीं अच्छा लगा। देखो इंडियन रेलवेज़ पहले कैसे हुआ करती थी और अब कैसे हुआ करती हैं। 3 शिप खड़गपुर, और इस साइड कौन सी शिप है हमारी? फेरी शिप SS हार्डिंग। ये देखो, जिसने ये मॉडल बनाया भाई साहब, कितना बढ़िया बना रखा है। टनल बोरिंग मशीन, जब रेलवे ट्रैक से टनल के अंदर कैसे बनते हैं वो दिखा रखा है। ये मॉडल में देखो इसके पैर टूट गए काफ़ी टाइम हो गया होगा ना। ट्रैक लेइंग, मुझे सबसे अच्छी ये मिनिएचर वाली चीज़ अच्छी लग रही है। इसे छोटे छोटे इंसान अच्छे लग रहे हैं। व्हील कटआउट, और ये ऐसे ट्रैक चेंज होते हैं हमारे। चेना ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, और जो मॉडल इन्होंने बनाया है भाई साहब बहुत बढ़िया। और वो छोटी सी ट्रेन अपनी, और हाइट है इसकी 359 मीटर्स। चीन लोकोमोटिव, और उसका ये इनसाइड व्यू। VIPs का ऐसा होता है कोच। देखो ये आ गई अपनी इलेक्ट्रिक वाली अंबाला चेन्नई एक्सप्रेस। ये देखो ऐसी होती ना अपनी ट्रेनें, देखी 3-3, और वो पीछे की साइड 2। ये अपनी राजधानी एक्सप्रेस, एयर कंडीशन वाली स्लीपर। क्यूट है ना, क्यूट मिनी ऐसे छोटे छोटे ट्रेन बना रखे हैं, मस्त लग रहे हैं। फर्स्ट क्लास ट्रेन का डब्बा ऐसा होता है। और इस साइड भी हैं कुछ यात्री कोच द्वितीय श्रेणी, सेकंड AC क्या, स्लीपर कार। डबल डेकर नॉन एयर कंडीशनर कार। ये आ गई अपनी बुलेट ट्रेन। EMU कोच, अंदर से कैसी है, बैठने वाली। इंडियन रेलवेज़, बस अब म्यूज़ियम भी देख लिया है मैंने। अंदर मैंने ज़्यादा पूरा बहुत ज़्यादा भी रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा थोड़ा किया, थोड़ा थोड़ा नहीं किया। और बस अब मैं दोबारा बाहर आ चुकी हूँ। अभी थोड़ा इधर आसपास घूमते हैं और फिर देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए। अभी पानी पीती हूँ, अभी तो वैसे प्यास ज़्यादा लग रही है, गर्मी का मौसम है ना। और गर्मी होने के बाद पता है, जब तुम घर पे होते हो ना तो ऐसा लगता है इतनी गर्मी में कौन ही बाहर निकलता होगा। लेकिन घर से जब मैं बाहर निकली हूँ ना, ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग दिखते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गर्मी है तो लोग बाहर नहीं निकल रहे, सब घूमने के लिए निकल ही रहे। जिसको जब समय मिलता है सब लोग सब जगह जा रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो घर के अंदर ही होंगे गर्मी बोल के, नहीं काफ़ी लोग हैं जो बाहर भी निकल रहे हैं। ट्रेन जा रही है, पता है अंदर से उतने मज़े नहीं जितने इसको बाहर से देखने में है। अब जैसे इसका धुआं निकल रहा है, आपको दिख रहा है क्या धुआं हॉर्न, मैं सबको दिखा पा रही हूँ, अंदर बैठ के नहीं दिखा पाई थी। ऐसे देखने में ज़्यादा अच्छा है।
पर ठीक है, अंदर अंदर की भी फील ले ली। खत्म। कहाँ आ रही हूँ मैं इस ट्रेन के, देखो इतनी नीचे। इसका टायर भी, टायर वाला एरिया यहाँ तक आ रहा है, ये इतनी ऊपर है। और ये है अपनी EM922NWR, पढ़ लेना इसके बारे में रोक के। और इतनी बड़ी शीप्स की ट्रेन, क्या नाम है इसका, EIR वैन NS 97488 लोड 176 शीप। तो मतलब शीप वैन है वो एक तरह से। बहुत सारी मेरी चारों तरफ ट्रेन है, बस इसी में लेके जाता है वो हमें, अपनी जॉय ट्रेन। और अभी मैं यहाँ पे खुद ही वॉक करके आ गई। मैंने सोचा ज़रा ऐसे ही घूम लूँ थोड़ा। इन पे पता है चढ़ नहीं सकते, बहुत सब जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं, अगर हम इनके ऊपर चढ़े तो 500 रुपीज़ फ़ाइन है। और वैसे नहीं चढ़ना चाहिए, ऐसे ही देख लो ना, पढ़ लो क्या है, चढ़ के क्या करना है, चढ़ के बस फ़ोटोज़ ही लेते हैं लोग, तो बेटर है। जब फ़ाइन का डर होता है ना तो कोई नहीं करता वो काम, फिर अगर फ़ाइन ना हो तो सब करेंगे उल्टे काम, इसलिए लगाना पड़ता है ये सब। ये कुछ मशीन्स, इसके बारे में मे बी ऑपोजिट साइड लिखा होगा, इस साइड नहीं लिखा। मुझे तो पता है, सबसे पहले जैसे ही मैं रेल म्यूज़ियम में मैंने एंटर किया था ना अंदर, जहाँ पे अंदर है सारी चीज़ें ऐसे मिनिएचर वाली चीज़ें, तो एंटर करते ही जो सबसे फर्स्ट ट्रेन दिखी थी ना मेरे को, वो अच्छी लगी थी। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, कौन सी एक्सप्रेस थी वो, देखना पड़ेगा अभी मुझे खुद, पर मुझे वो देखने में अच्छी लग रही थी। और उसमें उन्होंने इंसान भी ऐसे लटके हुए बना रखे थे। हाँ याद आ गया, लखनऊ न्यू दिल्ली वाली थी वो, स्लीपर क्लास। मतलब एकदम परफेक्ट बना रखी है, मतलब लग रहा है कि वो ऐसे मिनिएचर जैसा है, मस्त बना रखा था। चारों तरफ अपनी ट्रेन ही ट्रेन है, ट्रेनों से घिरी हुई हूँ मैं। BB&CI 35B। मैं कह रही दूर से देख के ये वाली तो बड़ी खूबसूरत ट्रेन लग रही है यार, क्या मस्त लग रही है। अब इसके बारे में पढ़ो, इसमें क्या क्या है। ये है प्रेसिडेंट सैलून ट्विन कैरियज कार 9000 and 9001। और ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बताओ। ये हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, उनके लिए स्पेशली बना रखी है ये ट्रेन, तभी तो इतनी बढ़िया है। मैं वही तो कह रही, इतनी लग्जरियस की लग रही है। इसका तो लुक बाहर से ही अल्लू का लगा, अच्छा लग रहा है इसका। अब ये है यहाँ का कैफेटेरिया, रेल कैफेटेरिया, ऐसे बिल्कुल डोम जैसा बना रखा है, सुंदर है, बाहर से देखने में तो काफ़ी सुंदर है। अभी अंदर चल के देखते हैं कैसा कैसा है, मेन्यू क्या है, क्या क्या खा सकते हैं। एंट्रेंस तो ये रही, ऐसे एंटर्ड, लेट्स सी, ऐसा है अंदर से। और ये रहा अपना डोम, मेन्यू ये है। चलिए घर के लिए निकल रही हूँ अब मैं, बाइक रेडी बन चुकी हूँ, ये रही मेरी बाइक। बस अब घर चलते हैं। पहले मैं सोच रही थी क्या खाऊँ, लेकिन ना मैंने जब यहाँ का मेन्यू देखा तो यहाँ पे चाउमीन वगैरह और साउथ इंडियन था, और पता नहीं क्यों मेरे को ना मैगी खाने का मन करा। मेरे को लगा था शायद यहाँ पे मैगी भी होगी, पर कोई बात नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं घर जाके पका लूँगी मैगी। पता नहीं क्यों मैगी खाने का मन कर रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा, तो अभी घर जाके मैगी खाते हैं। अभी रास्ते में तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो सीधे घर पे ही मिलती हूँ, ठीक है। लगता है भगवान जी चाहते हैं मैं बाहर का ना खाऊँ। वहाँ पे मैंने इसलिए नहीं खाया कि मुझे मैगी खानी है। घर पहुँच के अभी मैं जब शॉप्स में के पास गई हूँ तो सारी दुकानें बंद हैं। फिर मुझे याद आया, अरे दिन के टाइम पे तो दुकानें हमारे यहाँ के ना बंद करके रखते हैं। अभी हो रहे हैं 3:15 और अभी बंद है, 4:30 खोलेंगे। अब तब तक मुझे खाना नहीं खाना, क्या भूख लगी मेरे को। अभी देखती हूँ मम्मी पापा ने क्या बना रखा है। मैगी मिस हो गया। इन्होंने तो दाल भात बनाया था, गड़े मूंग दाल। मेरे को मन नहीं है खाने का ये। एक तो मन इसलिए भी नहीं है क्योंकि सोच के मैं मैगी बैठी थी ना, अब मैगी और दाल चावल सोच के अच्छा नहीं लग रहा। मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा दाल चावल खाने का, तो बिल्कुल भी नहीं। और मूंग दाल तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार के लिए पिंक वाली दाल होती, या राजमा होती, या पीली वाली दाल होती, तब भी चलता। मेरे को मूंग दाल अच्छी नहीं लगती। दगड़े हो, दाल चावल खाने का मन था नहीं, मैगी मुझे मिली नहीं, बाहर से मैं खा के आई नहीं, लेकिन
कुछ स्वाद बना दिया है मैंने, अभी अपने लिए दिखाती हूँ, रुको। देखो ये है मंचूरियन राइस। जब से मैंने ये बनाना सीखा है ना, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा अरे चीज़ें तो हैं मेरे पास, सोया सॉस, विनेगर वगैरह, हरी मिर्ची काटी, धनिया काटा और बस बना दिया। आहा लगता है, ये मस्त लगता है। तो चलो अभी मैं इसको खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।